मुरादाबाद में जिस मामले को लेकर लव जिहाद का जो मामला बताया जा रहा था उसमें बड़ा मोड़ आ गया है। कोर्ट पीड़ित लड़की को वापस उसके ससुराल वालों को सौंप दिया है। दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। मुरादाबाद में जिस मामले को लव जिहाद का मामला बताया जा रहा था उसमें बड़ा मोड़ आ गया है। लव जिहाद पीड़ित बताकर मुरादाबाद के नारी निकेतन में भेजी गई पिंकी को अदालत ने वापस उसके ससुराल वालों को सौंप दिया है। सोमवार को पिंकी ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान देते हुए कहा कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से जुलाई 2020 में देहरादून में कोर्ट मैरिज की थी। मैंने अपनी मर्जी से करी थी शादी। 24 जुलाई को मैंने शादी करी थी। 6वां महीना चल रहा है मेरी शादी को। देहरादून में करी थी शादी मैंने, ISBT आज़ाद कॉलोनी में शादी की थी। मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा पति और मेरे जेठ घर पर ला दी जाए। पिंकी को 6 दिसंबर को पुलिस के हवाले किया गया था। पिंकी की मां के बयान के आधार पर पिंकी के पति राशिद और जेठ को गिरफ्तार किया गया। पिंकी को नारी निकेतन भेज दिया गया। पिंकी का आरोप है कि नारी निकेतन में उन्हें इंजेक्शन लगाए गए, जिसके बाद उसका गर्भपात हो गया। फिर ज़्यादा तबीयत खराब होने पे मुझे हॉस्पिटल लेके गए वे और उसके बाद मुझे डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए। उसके बाद फिर मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी और उन्होंने मेरे को दवाई इंजेक्शन दिए। कल मेरे कोर्ट में बयान होने थे। उसके बाद मेरी फिर तबीयत खराब हुई, उन्होंने इंजेक्शन लगाए तो मेरा मिसकैरेज भी हो चुका है। अब पिंकी अपने ससुराल वालों के साथ है और अपने पति और जेठ को रिहा करने की गुहार लगा रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुरादाबाद से फरीद शमसी की रिपोर्ट। और एक बार आपको बता देते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो पिंकी को ससुराल वालों को सौंपा गया क्योंकि पिंकी ने कोर्ट में अपनी मर्जी से शादी की बात कही। पिंकी ने जुलाई में राशिद से कोर्ट मैरिज किया था। 6 दिसंबर को पिंकी को पुलिस को सौंपा गया था। लव जिहाद के आरोप में पिंकी का पति इस वक्त जेल में है। पिंकी को नारी निकेतन भेज दिया गया था। पिंकी के पति को जेल से रिहा करने की अपील अब पिंकी कर रही है कि उसके पति को रिहा किया जाए और इसके आदेश जारी करने की बात कह रही है। पिंकी ने यह भी आरोप लगाया कि उसका गर्भपात कराया गया है, इंजेक्शन देकर गर्भपात कराया गया। तो ये जो पूरा मामला था किस तरह से शुरू हुआ और अब पिंकी को उसके ससुराल वालों को सौंप दिया गया है। लेकिन इसी बीच कई गंभीर आरोप भी पिंकी ने लगाए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए खुद पिंकी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि इस पूरे मामले में जिनको कोर्ट में पेश किया गया, फिर नारी निकेतन भेजा गया। पिंकी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये बताइए कि किस तरह से ये पूरा मामला हुआ और क्या ऐसा हुआ कि आपको इस तरह से कोर्ट में पेश किया गया, लव जिहाद का मामला बनाया गया। जी मैम, मुझे आवाज आ रही है। तो पिंकी, ये बताइए कि ये जो पूरा मामला हुआ, आपको नारी निकेतन में रखा गया, आपके पति और जेठ को जेल में बंद कर दिया गया, ये पूरा मामला था क्या? कहां से ये गलतफहमी हुई कि लव जिहाद का ये पूरा मामला है? मैम, हम कोर्ट मैरिज कराने के लिए तहसील में जा रखे थे रजिस्ट्रार की मोहर लगाने के लिए। वहाँ से हम पेपर लेके हमारी फाइल लॉगिन हो गई। वहाँ से फाइल ऑनलाइन चलाई। वहाँ से दीपक वकील ने कहा कि आप 4 बजे आना, वहाँ पे DM साहब के साथ पास एप्लीकेशन दी जाएगी। तो हमें 4 बजे का टाइम दिया गया। हम रास्ते में आ रहे थे, मैं, मेरी सास, मेरे जेठ। तो हमें रास्ते से पकड़ा गया। बड़जंगल वालों ने पकड़ के थाने में ले गए। गाली गलौज की गई, हमारे साथ बदतमीजी की गई काफ़ी। हमें थाने में ले गए। थाने में ले जाके हमें बिठाया गया। वहाँ से हमें पूछताछ हुई। हमने बताया मैं 24 जुलाई को हमने शादी की, अपनी मर्जी से शादी की है, तब भी किसी ने हमारी सुनी नहीं। ज़बरदस्ती हमारे घर वालों को बुलाया गया बड़जंगल वालों ने। उन्होंने हमें फंसाया कि लड़की ने शादी करी है, उधर घर वाला अपनी लड़की को ले गए जाओ यहाँ से, ऐसे ऐसे हमारे साथ किया। फिर रात को हमें उसी रात को नारी निकेतन भेज दिया गया, रात के 2:30 बजे। उसके बाद हम ये बात बताइए कि क्या जब पुलिस के पास आपको ले जाया गया तो पुलिस ने किसी तरह का दबाव बनाया या परिवार वालों ने किसी तरह से आप पर दबाव बनाया जिसके बाद ये सब कुछ हुआ? मैं हम गए, फिर हमने पुलिस वालों से भी कहा कि हमने अब शादी कर ली है, 6 महीने हो चुके हैं, तब भी किसी ने नहीं सुनी हमारी।
उसके बाद फिर हमें अलग अलग कर दिया गया, बिठाया गया, हमारे घर वालों को बुलाया गया, घर वालों ने हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया। तो क्या ये सब हमारी कुछ मम्मी ले जाना जबरदस्ती चाहती थी पर हम करवाया गया? नहीं जाना चाहते। जी सर, जी मैम, हमारी ज़बरदस्ती करा गया है। ये बड़जंगल वालों ने हमारे साथ ज़बरदस्ती की है। तो अब आप क्या हम चाहते हैं अब हमारा हस्बैंड घर पे आए। मैम हम छूट चुके हैं, अब हम चाहते हैं हमारा जेठ हस्बैंड हमारे पास आ जाए। उन्हें अभी गिरफ्तार ही कर रखा है, जेल में है, उन्हें छोड़ दिया जाए, अभी वो नहीं छूटे हैं। और हमारे भी डॉक्यूमेंट्स पेपर सब कुछ अभी जमा है, हमारे थाने में है, कुछ नारी केतन में हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा है। अभी हमारे पास कोई पेपर नहीं है, ओरिजिनल सारे पेपर हमारे वहीं पे जमा हैं। तो आप हम अभी चाहते हैं कहाँ हमारे पर हैं, पिंकी? आप अभी हस्बैंड और कहाँ हमारे पर जेठ घर पे आ जाए। मैम हम अपनी ससुराल आ चुके हैं। अच्छा पिंकी, एक बात और अभी आपने हम बोली। अपनी ससुराल आ चुके हैं, रात आए हैं हम। ठीक है, आप ससुराल पहुंच जी चुकी मैम। हैं। एक बात और बताइए, आपने कहा कि आपका अबॉर्शन करवाया गया है। ये क्या बात है कि किस तरह जी से, मैम, कौन हमारे- लोग थे जिन्होंने आपका अबॉर्शन करवाया? मैम हमारे पेट में दर्द था 3 दिन पहले, तो हमारी तबीयत खराब थी, हमें हॉस्पिटल में 11 तारीख को शाम को एडमिट किया गया। उसके बाद हमें इंजेक्शन दवाई दी गई, तो हमें ब्लीडिंग होने लगी थोड़ी थोड़ी। फिर उसके बाद और थोड़ी थोड़ी होने लगी, हमें दवाई दी, ऐसी इंजेक्शन लगाए, हमारे थोड़ी थोड़ी होने लगी, पर हमें ब्लड नहीं रुका। हमारे अल्ट्रासाउंड भी कराया, उसमें पहली बार जो अल्ट्रासाउंड कराया उसमें बच्चा सही था। उसके बाद हमें बयान कराने के लिए कल हमें कोर्ट में ले जाया गया।